आप देख रहे हैं ENI लाइव नेक्स्ट जनरेशन मीडिया। फतेहपुर जिले के दिल्ली हावड़ा रूट के सतन रैनी रेलवे स्टेशन के पास एक किसान की सूझबूझ से बड़ा रेल हादसा टल गया। बताया जा रहा है किसान अपने खेतों की तरफ जा रहा था, तभी गेट नंबर 38 के पास उसकी नजर डाउन लाइन की टूटी हुई पटरी पर पड़ी। किसान ने सामने से आती ट्रेन को रोकने के लिए आनंद फानंद में किनारे पड़ी लाल रंग की पन्नी पड़ी देखी, जिसे उसने अपने पास मौजूद लाठी से बांधकर लहराया और जोर जोर से चिल्लाने लगा, जिसे देखकर झांसी कोलकाता सुपरफास्ट एक्सप्रेस के ड्राइवर ने ट्रेन को पटरी टूटी होने की जगह से चंद कदम पहले रोक दिया और किसान की सूझबूझ के कारण कई हजार यात्रियों की जानें बच गयी। मैं यहाँ देखा, वहाँ पुल के पास बैठा था तो ये रेल में थोड़ा आवाज़, पटरी में आवाज़ हुई। फिर मैं सोचा क्या हुआ, क्या बात हुई, तो मैं आया देखते देखते तो यहाँ पटरी टूटी हुई थी, काफ़ी बीच में गैपिंग हो गई थी, खिसक गई थी रेल। फिर मैं सर भागा, आगे भागते भागते गया, थोड़ी दूर पर 10 कदम पर एक पन्नी मुझे मिल गई। फिर सर मैं भागते ही गया लगभग चौथे खंबे पर जाके, मतलब लगभग है तो फिर पन्नी मतलब हिलाता गया। फिर इंजन ड्राइवर ने देख लिया तो आगे जाके थोड़ी दूर पर 15-20 फुट की दूरी पर जहाँ ये मतलब रेल टूटी हुई थी वहीं पर रोक दिया जाके। बांदा में करीब 2 घंटे तक लोगों को जाम से जूझना पड़ा। जाम की वजह से बांदा हमीरपुर का रूट पूरी तरह बाधित रहा, जिसमें सैकड़ों वाहन फंसे रहे। दरअसल के नदी के पुल पर शनिवार को हुए बस हादसे में बांदा डिपो की एक बस नदी में जा गिरी थी, जिसमें एक ड्राइवर की मौत हो गई थी, जबकि 4 लोग घायल हो गए थे। उसी बस को निकालने के लिए 2 क्रेन्स पुल के ऊपर लगाई गई थी, जिसको निकालने में करीब 2 घंटे लगे और इस दौरान ये रूट पूरी तरह बाधित रहा। बांदा में संदिग्ध परिस्थितियों के चलते एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि युवक शराब के नशे में था और घर में मामूली कहासुनी हो गई थी, जिसके चलते फांसी लगाकर उसने आत्महत्या कर ली। फिलहाल पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है और मामले की जाँच की जा रही है। बांदा में बाल दिवस के मौके पर शहर के पुलिस लाइन ग्राउंड में 2 दिवसीय बाल मेले का आयोजन किया गया, जिसमें तरह तरह के स्टॉल लगाए गए हैं। बाल मेले के शुभारंभ के दौरान DIG, कमिश्नर, जिला जज, DM और SP पुलिस लाइन ग्राउंड में पहुंचे, जहां उन्होंने बाल मेले में लगी प्रदर्शनी को देखा। साथ ही तमाम तरह की प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया गया, जिसमें अधिकारियों ने खुद भाग लिया। बाल दिवस के उपलक्ष्य में आज हमने पुलिस लाइन में ये एक मेला लगाया और बच्चों के लिए ये प्रतियोगिता करवाई है, जिसमें अलग अलग तरह की ड्रेसेस रही हैं। साथ में कुछ CO साहबान और अधिकारियों की भी दौड़ रही, ताकि बाल दिवस के संबंध में बच्चों में स्पोर्ट्स के प्रति जागरूकता हो और सभी एक तरह से एकजुट होकर हम लोग सकुशल इसको निपटाया है। और उम्मीद करूँगी कि हर बार हम इस तरह से इसमें बच्चों के लिए कंपटीशन की भावना जागे, वो आगे अलग तरीके की अपने रुचि रखें इस तरह की चीज़ों में और अच्छे से इसको करें। निकाय चुनाव के मद्देनजर यूपी और बिहार सीमा से जुड़े जिलों की पुलिस अधिकारियों की बैठक कुशीनगर स्थित एक होटल में संपन्न हुई। यूपी और बिहार सरकार के निर्देश पर हुई इस बैठक में निकाय चुनाव के दौरान होने वाली आपराधिक गतिविधियों पर रोक लगाने और आपराधिक सूचनाओं को एक दूसरे से साझा करने पर सहमति बनी। बैठक की अगवानी कर रहे कुशीनगर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि बैठक में दोनों राज्यों के अधिकारियों ने अपराध नियंत्रण और अपराधियों की धरपकड़ के लिए एक दूसरे का सहयोग करने का निर्णय लेने के साथ ही निकाय चुनाव को शांतिपूर्ण निपटाने के लिए एक दूसरे का सहयोग करने का निर्णय लिया है। बवाल के दौरान भीड़ से निपटने के लिए कन्नौज पुलिस ने मॉक ड्रिल कर अपनी कार्यकुशलता का परिचय दिया। मॉक ड्रिल के दौरान पुलिस अधीक्षक ने दंगाइयों पर काबू पाने के तौर तरीके सिखाए। भीड़ को काबू करने के लिए आंसू गैस की गोले छोड़े गए, साथ ही दंगाइयों को चेतावनी देने के बाद उनके ऊपर फायर भी किए गए। पुलिस अधीक्षक हरिश्चंद्र की माने तो चुनावी मौसम में किसी भी आपातकाल से निपटने के लिए मॉक ड्रिल कराया गया है। फर्रुखाबाद नगर निकाय चुनाव में बीजेपी के अध्यक्ष पद के प्रत्याशी मिथिलेश अग्रवाल के समर्थन में हुई बैठक के दौरान माहौल बनाने के लिए आई प्रदेश सरकार की खनन व आबकारी राज्य मंत्री अर्चना पांडे ने कहा कि बीजेपी में गुटबाजी पूरी तरह समाप्त है। इस चुनाव में गुटबाजी से दूर रहकर चुनाव लड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि कायमगंज के आदर्श नगर पालिका बनने के बाद फर्रुखाबाद को भी एक विकसित नगर बनाया जाएगा। साथ ही गंगा में जाने वाले नालों और उसके प्रदूषण को दूर कराने का शासन से प्रयास किया जाएगा। फर्रुखाबाद जिले में सैकड़ों समाजसेवी संगठन चल रहे हैं, लेकिन महिला समाजसेवी रजनी सरीन अपने पति की याद में सात समाज के लोगों के साथ मिलकर साल में एक बार मेडिकल कैंप का आयोजन करती हैं, जिसमें कैंसर जैसी भयानक बीमारियों से जूझ रहे गरीबों का उपचार किया जाता है। इसमें दिल्ली के अपोलो अस्पताल के 4 डॉक्टर मुफ्त सेवाएं दे रहे हैं।
दमोह की जबेरा विधानसभा से विधायक प्रताप सिंह रामदोड़ा में आयोजित आदिवासी सम्मेलन में शामिल हुए, जिसमें उन्हें गौड़ समाज द्वारा ज्ञापन दिया गया। वहीं विधायक ने कहा कि समस्याओं को प्रशासन तक भेजा जाएगा।